फ्रेंड्स, जीवन में एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। वॉट एवर द फील्ड इज़, एवरी फील्ड रिक्वायर्स एक्यूरेसी। चाहे हमारा जीवन हो, लैंग्वेज हो, है ना, कुछ भी हो, ऑफिशियल वर्क हो, है ना, अपना हो हाउस होल्ड वर्क हो, हर काम में एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आई ऑलवेज रिलेट इंग्लिश लैंग्वेज विद द मेकअप ऑफ द ब्राइड। दुल्हन का जो श्रृंगार है वो अप टू द मार्क हो, तभी दुल्हन सुंदर लगेगी। द सेम इज विद दिस लैंग्वेज। वैसे तो सारी लैंग्वेज के लिए है, लेकिन राइट नाउ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो जैसे दुल्हन का जो श्रृंगार है वो अप टू द मार्क होगा, डेफिनेटली दुल्हन सुंदर लगेगी। इसी तरह से हम अगर हमारी लैंग्वेज को अप टू द मार्क बोलें तो अच्छा भी लगेगा और लोग हंसेंगे भी नहीं। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक अपना विजन होना ज़रूरी है। और जहाँ लैंग्वेज की बात आती है तो ये जो यूजेज ऑफ वर्ड्स हैं, इनको बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं दो शब्द आपके सामने लेके चल रहा हूँ। एक है खुद को और एक है खुद ने। फ्रेंड्स, मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मैंने खुद को थप्पड़ मारा। स्टूडेंट बोलता है आई स्लैप्ड माई सेल्फ। राइट? मैंने खुद को थप्पड़ मारा। स्टूडेंट बोलता है आई स्लैप्ड माई सेल्फ। फिर मैंने पूछा, मैंने, कोई लड़का है, ठीक है, कोई मेल है, मैंने उसको थप्पड़ मारा। स्टूडेंट बोलता आई स्लैप्ड हिम। फिर मैंने कहा, भाई मैंने खुद को थप्पड़ मारा, खुद को आप बोल रहे आई स्लैप्ड माई सेल्फ। मैंने उसको थप्पड़ मारा, आप बोल रहे हो कि आई स्लैप्ड हिम। तो यहाँ हिमसेल्फ क्यों नहीं आया? एक प्रश्न बनता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, खुद को, खुद ने, ये दो शब्द हैं। मैंने खुद को थप्पड़ मारा। अब मैं इसकी इंग्लिश जब पूछता हूँ तो स्टूडेंट कहता है आई स्लैप्ड माई सेल्फ। आप भी यही सोच रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने खुद को थप्पड़ मारा, आप यही कहेंगे आई स्लैप्ड माई सेल्फ। लेकिन जब मैं ये पूछूंगा मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई स्लैप्ड हिम। यहाँ हिमसेल्फ क्यों नहीं? तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज को लव करेंगे, उतना इंग्लिश लैंग्वेज आपको लव करेगी। तो हमें एक्यूरेसी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अगर मान लो मैं दोनों को मिला के कह दूं, ये देखिए, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, तो जनरल आदमी बोलता है आई स्लैप्ड माई सेल्फ। आप पूछ के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, मैंने खुद को थप्पड़ मारा, इसकी इंग्लिश अधिकतर लोग बोलेंगे आई स्लैप्ड माई सेल्फ। दैट इज इनकरेक्ट, गलत है वो। मैंने खुद को थप्पड़ मारा की इंग्लिश बनेगी आई स्लैप्ड मी। क्योंकि जब मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो जब ये सेंटेंस था मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो आई स्लैप्ड हिम। यहाँ हिमसेल्फ नहीं आएगा। आई स्लैप्ड हिमसेल्फ ये तो नहीं बनेगा ना, आई स्लैप्ड हिम। लेकिन मैंने खुद को थप्पड़ मारा, इसकी इंग्लिश जनरली आदमी बोल जाता है आई स्लैप्ड माई सेल्फ, जो कि रॉन्ग है। तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, यहाँ आई स्लैप्ड हिमसेल्फ नहीं आएगा, आई स्लैप्ड हिम। यहाँ देखिए, आई स्लैप्ड माई सेल्फ गलत है, ठीक है, आई स्लैप्ड मी। क्योंकि जब आप यहाँ बोलते हो मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो आई स्लैप्ड हिम बोलते हो ना, आई स्लैप्ड हिम। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लग रहा है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो मैंने खुद को थप्पड़ मारा, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट। यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की आवश्यकता है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। सेल्फ वाले जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे मैंने खुद को थप्पड़ मारा, खुद को की आवाज आ रही है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे आई स्लैप्ड मी। यानी कि यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। मैंने खुद ने थप्पड़ मारा। अब देखिए यहाँ पर ने शब्द आ रहा है,
अब मैंने खुद को थप्पड़ मारा तो आई स्लैप्ड मी, मैंने खुद ने थप्पड़ मारा, आई माई सेल्फ स्लैप्ड। तो खुद को और खुद ने फर्क आ रहा है। और अच्छा समझाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों शब्द को मैंने खुद ने खुद को दोनों शब्द को एक सेंटेंस में डाल दिया ताकि मैं आपको और अच्छा समझा सकूं इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए, मैंने खुद ने खुद को थप्पड़ मारा, यहां 2 बार तो माई सेल्फ नहीं लगा सकते ना, यहां तो बोल जाता है आदमी आई स्लैप्ड माई सेल्फ, कहता नहीं साहब दुनिया बोलती है, मान लिया। लेकिन जब मैं इन दोनों को खुद ने, अगर दोनों शब्दों को एक सेंटेंस में ला रहा हूं, सामने सेंटेंस है, मैंने खुद ने खुद को थप्पड़ मारा, तो 2 बार माई सेल्फ नहीं आएगा और 2 बार मी नहीं आएगा। तो आई माई सेल्फ स्लैप्ड मी, ऐसा तो नहीं होगा आई माई सेल्फ स्लैप्ड माई सेल्फ, नहीं ना। तो आई माई सेल्फ स्लैप्ड मी। तो फ्रेंड्स, यहां मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब कभी आप खुद को आ जाए तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, मी यू हिम हर अस देम, राइट। और जब खुद ने आ जाए, ने की आवाज आ जाए, वहां पे अपन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, दैम सेल्फ। तो ये छोटी सी बातें हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि खुद ने और खुद के अंदर जो डिफरेंस है उसको समझें, और पहले सेंटेंस को अच्छी तरह से आप ध्यान दें उस सेंटेंस के ऊपर, और उसी तरह से उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं ताकि वो इनकरेक्ट ना हो। तो सवाल जो है ये तो आपके माइंड में डालना ही चाह रहा हूँ कि खुद को खुद ने, इन दोनों में मतलब जो क्या डिफरेंस आ रहा है वो तो आपके माइंड में मैं डालना ही चाह रहा हूँ। पर मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ, मैसेज मेरा ये है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ना। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंग्लिश के वर्ड्स पर ध्यान दें एंड ट्राई योर बेस्ट टू यूज़ वोकेबलरी अप टू द मार्क। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।